हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। कल हमने जनरल ग्राफ बनाया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। आज हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेंगे। हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जहाँ पर एक्स हमारा वेरिएबल होना चाहिए और ए हमारा कांस्टेंट है। मान लीजिए ए की वैल्यू हमें 2 दी गई है, तो हम इसके लिए एक्स वाई की टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखें, x की वैल्यू जब 0 है तो हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल रहे हैं। x की वैल्यू 0 रखने पर a रेज टू पावर x में 2 रेज टू पावर 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो हमारे पास होगा 2 रेज टू पावर 1, क्योंकि यहाँ हम a की वैल्यू शुरू से ही 2 कंसीडर करके चल रहे हैं। उसके बाद हमें मिल जाएगा 2। अगर हम वैल्यू रखें x की 2 तो हमें मिलेगा 2 रेज टू पावर 2 4। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू रखें 3 तो हमें मिलेगा 2 रेज टू पावर 3 8। अब हम अगर -1 रखें x की वैल्यू तो हमें मिलेगा 2 रेज टू पावर -1 1/2, जिसकी वैल्यू होगी 0.5। इसी तरह अगर हम -2 रखें तो हमें मिलेगा 2 रेज टू पावर -2, जो होगा 1/2 रेज टू पावर 2। हमारे पास हो गया 1/4। इसको हम लिख सकते हैं 0.25। आप ऐसी ऐसी और भी वैल्यू पुट करके रख सकते हैं। हमने यहाँ एफ ऑफ एक्स को ही वाई का नाम दिया। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते, टेबल ड्रॉ कर लिए। हमें वहाँ से मिला जब हमारी x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 1 थी लगभग यहाँ पर, और जब हमारी x की वैल्यू 1 है तो हमारी y की वैल्यू 2 है यहाँ, और जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 मिली थी हमें। जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू हमें 8 मिली है, लगभग यहाँ हो जाएगा। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू 4 रखें तो हमें y की वैल्यू 16 मिलेगी। लगभग यहाँ हो जाएगा हमारा पॉइंट। अब हम नेगेटिव वैल्यू की बात करते हैं। हमने जब x की वैल्यू -1 रखी तो हमें 0.5 मिला था, यानी लगभग 1 का हाफ कुछ यहाँ पर मिल जाएगा हमें। और जब हमने -2 रखा था तो हमें 0.25 मिला था। हम उसको 0.3 भी लिख लेते हैं इस ग्राफ में। हमें कुछ यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा। अब इसको जब हम मिलाएंगे तो हमें कुछ ऐसी शेप मिलेगी। से थोड़ी परफेक्ट शेप नहीं आ पाई है। अब हम याद करें, अगर हमारा जनरल ग्राफ इस फंक्शन के लिए जब हमें y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 दी गई थी तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा था। और ऐसा ही हमारा ग्राफ इस स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर y की वैल्यू में रैपिड इंक्रीज़ हो रहा है, और जैसे जैसे हम x की वैल्यू डिक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर y की वैल्यू में तेज़ी से गिरावट आ रही है। इसलिए जब हम y ग्रेटर देन 1 लिखते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है, जहाँ पर हमारा a रेज टू पावर n+1 ग्रेटर देन होगा a रेज टू पावर n से। हमने हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए जिसकी बेस की जो वैल्यू है हमें ग्रेटर देन 1 दी गई है उसके लिए ग्राफ प्लॉट कर लिया है। अगर हमें वैल्यू लेस देन 1 दी गई हो लेकिन ग्रेटर देन 0 दी गई हो तब हमारा ग्राफ जनरल ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था।
इसको भी हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपकी ए की वैल्यू 0.5 है और y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x है, यानी इज इक्वल टू 0.5 रेज टू पावर x हो गया। अब अगर हम इसके लिए एक्स वाई की टेबल बनाएं, जब x की वैल्यू 0 होगी यानी इसका मतलब होगा 0.5 रेज टू पावर 1, ज़ीरो, तो हमें मिलेगा 1। जब x की वैल्यू 1 होगी इसका मतलब होगा 0.5 रेज टू पावर 1, हमें मिलेगा 0.5। जब x की वैल्यू 2 होगी 0.5 रेज टू पावर 2, हमें मिलेगा 0.25। और जब x की वैल्यू 3 होगी यानी 0.5 रेज टू पावर 3, हमें मिलेगा 0.125। और अगर हमारी x की वैल्यू -1 होगी यानी 0.5 रेज टू पावर -1, जिसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 0.5, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 5/10। इसका हम इन्वर्स कर देंगे 10/5, हमें मिल जाएगा 2। यहाँ पर हमें y की वैल्यू 2 मिल गई। इसी तरह अगर हमें x की वैल्यू -2 दी गई हो तो हम इसको लिखेंगे 0.5 रेज टू पावर -2, 1/0.5 रेज टू पावर 2। इसको हम लिखेंगे सिमिलरली पीछे वाले की तरह 5/10 इंटू 5/10, हमें मिल गया 4। अब यहाँ से हम टेबल से ही कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। जैसे जैसे हम x की वैल्यू को बढ़ा रहे थे, पावर को बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे हमें y की स्मॉलर वैल्यूज़ मिल रही थी। और जैसे जैसे हम नेगेटिव वैल्यूज़ को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हम y की वैल्यू में रैपिड इंक्रीज़, जल्दी जल्दी से इंक्रीज़ देख रहे हैं। हम अपना ग्राफ बनाते हैं। हमें पता है जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 1 आई थी। जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू हमें 0.5 मिली थी, यानी लगभग इसका आधा यहाँ पर। जब x की वैल्यू 2 थी हमें y की वैल्यू 0.25 मिली थी, 0.3 के पास। और जब x की वैल्यू 3 थी तो हमें y की वैल्यू 0.125 मिली थी, लगभग यहाँ। अब हमें अगर -1 दी गई हो x की वैल्यू तो हमें y की वैल्यू 2 मिली थी। -1 के लिए y की वैल्यू 2 थी। और जब हमें -2 दिया गया था तो हमें y की वैल्यू 4 मिली थी, यानी लगभग यहाँ। अब जब हम इन वैल्यूज़ को मिलाएंगे तो हमें कुछ ऐसी शेप मिलेगी। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हमने नेगेटिव वैल्यूज़ -1, -2, -3 रखा, वैसे वैसे हमारी y की वैल्यू में एकदम से चेंज आ रहा है, और वो भी बहुत ज़्यादा। हम देख पा रहे हैं जैसे जैसे हमने x की वैल्यूज़ -1, -2, -3 नेगेटिव नंबर को डिक्रीज़ करते गए, वैसे वैसे हमें और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू मिलती गई y की। लेकिन जब हमने x की वैल्यू को इंक्रीज़ किया, हमें वैल्यू मिल रही थी जो y की, वो डिक्रीज़ होती चली गई।